अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज बात राम मंदिर को लूटने वालों की करते हैं। ताज्जुब लगेगा क्योंकि बाबर या गजनी मंदिर नहीं लूट रहे बल्कि अपने आप को राम के भक्त कहलाने वाले ही लुटेरे निकल रहे। यकीनन जब से भाजपा की हुकूमत आई है बेरोजगारी अपनी चरम पर है। अब जब नौजवान बेरोजगार बनता है तो जुर्म के रास्ते पर अपने आप चलने लगता है, क्योंकि जब घर का जिम्मेदारी ही घर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता तो जुर्म के रास्तों पर चलकर ही क्यों ना हो अखराजात को मुकम्मल करना पड़ता है। एक जिंदगी गुजारने के लिए इस तरह से गलत रास्ते पर चलना पड़ा। भूख का कोई मजहब नहीं होता, लिहाजा चोरी डकैती आम होने लगती है। बहरहाल आज का मौजू कुछ अलग है। चोरी जब मजबूरी में की जाती है तो उसे समझा जा सकता है। वैसे देखा जाए तो किसी भी जुर्म की हिमायत नहीं की जा सकती, लेकिन चोरी करने वाले इंतहाई घटिया किस्म के तब बन जाते हैं जब देवी देवताओं के नाम पर भी चोरी करने लगते हैं। चोर तब और भी बड़ा कमीना बन जाता है जब मंदिरों से चोरी करने लगता है, क्योंकि आपने भी बेलगाम शहर के आसपास भी कई गांव देहातों से कैसे मंदिरों के ज़ेवरात चंदे के डिब्बे उठाकर भागने वाले और चोरी करने वाले देखे हैं। खबरों के जरिए से देखते भी रहते हैं। मामला तब और संजीदा बन जाता है जिस राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में माहौल बनाया गया, लोगों को आस्था के नाम पर उकसाया गया, एक धर्म के खिलाफ खड़ा किया गया और उसी राम मंदिर के करोड़ों के जेवरात को चोरी करना, अब इसे क्या कहा जाए। पहले तो राम मंदिर की जगह को लेकर भी जमीन में करोड़ों के घोटाले देखे गए थे, लिहाजा जमीन मामले को लेकर आखिर में बात करते हैं। कैसे राम मंदिर के करोड़ों रुपए के जेवरात ही अपने आप को राम भक्त कहलाने वाले चोरी कर चुके हैं। अब कई सारे मामले खुल भी रहे हैं, परत दर परत ये आपके सामने भी रखने की कोशिश हम भी करेंगे और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि यह राम मंदिर की चोरी क्या है। अब चंदा पेटी से नकद रुपया, मूर्तियों के जेवरात, इसी तरह 200 करोड़ से भी ज्यादा की चोरी बताई जा रही है। वैसे तो अब तक कितना सोना चांदी जेवरात रुपये की चोरी हुई है सही आंकड़ा तो नहीं आया है, या एसआईटी की जांच चल रही है, पर 700 करोड़ भी हो सकता है की बात बताई जा रही है। राम लल्ला की मूर्ति का हार, हीरों से जड़े कीमती कई हार जिनकी तादाद अभी तक तय नहीं हो सकी है, पर इस पर भी हाथ साफ किया गया। अब बताया कि जिस मूर्ति को लेकर एक जज्बात, एक एहसास होता है, उसी मूर्ति के पांव में सोने के जो जूते थे वो भी गायब किए गए। सोने चांदी की ईंटें जो तकरीबन 60 किलो से ज्यादा बताई जा रही है, 1200 से 2000 तक की ईंटें बताई जा रही है, मुल्क के बड़े बड़े अमीर बतौर नजराना यहाँ पेश करते रहे, इसे भी गायब किया गया। अब चालाकी भी देखिए इन मंदिर के पुजारियों की, इन्होंने तमाम हाथ साफ कर नकली जेवरात को मूर्तियों के गले में डालकर रखा है। मतलब कितनी इन्हें राम से मोहब्बत है ये समझ में आता है। अब जब मामला सामने आया तो कुछ पुजारियों को हिरासत में लेकर 2 करोड़ नकद जो उनके पास से अभी हाल में बरामद किए हैं, उतनी रकम इनके पास मिले और गिरफ्तार भी किया गया। इनकी तफ्तीश जारी है। राम मंदिर के पुजारी जैसे लव कुश, अवनीश रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव आदि की जांच चल रही है। टिन्नू यादव विश्व हिंदू परिषद का सरगर्म कारकुन और जिम्मेदार भी है। अब ये सभी आपको इसी तरह से मिलेंगे, वीएचपी, बजरंग दल वगैरह। और राम मंदिर ट्रस्ट का अहम जिम्मेदार चंपत राय। अब ये चंपत राय कौन है, इसे वहां पर कौन बिठाया, ये एक अलग मामला है। और ये जो है टिन्नू यादव चंपत राय का करीबी भी होता जा रहा है। टिन्नू यादव का ही तमाम चंदे की टीम पर कंट्रोल था। जो कुछ भी बतौर चंदा राम मंदिर में आता था सभी इसी के हवाले हुआ करता था, क्योंकि राम मंदिर में रोजाना लाखों करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवरात आते ही रहते हैं। लिहाजा रोजाना रुपया चंदा जो भी आता था इसका हिसाब किताब अपने भाई भतीजे मनीष यादव और इनके दोस्तों को जिम्मेदारी दी गई थी। लिहाजा इसका मेहनताना भी बड़े पैमाने पर इन्हें दिया जाता था, जिसका जिक्र कहीं पर भी ना हो इसका भी ख्याल रखा जाता था। इसी तरह लव कुश, मिश्रा और अवनीश काउंटिंग टीम में थे। अब एसआईटी की जाने से जांच बिठाई गई है। एसबीआई के मैनेजर और राम मंदिर ट्रस्ट के अनिल मिश्रा भी तफ्तीश के दायरे में आ चुके हैं। जब जेवरात की चोरी की बात हो रही है तो इसी दरमियान एक और मजेदार वाकया यूपी का ही, और यूपी पुलिस का कारनामा भी बता देते हैं। करोड़ों के जेवरात को बंदरों ने चोरी किया है की बात पुलिस ने बताई, क्योंकि जेवरात को भीगने के बाद यानी कि पानी में गिरने के बाद भीग गए तो उन जेवरात को सूखने के लिए छत पर रखा गया था। इस तरह की कहानी पुलिस ने बताई और बंदर आए और करोड़ों का सोना लेकर वो भाग गए। मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के प्रधान थाने का है, जहां पुलिस ने स्टोर रूम से सोने और चांदी के करोड़ों की कीमती जेवरात गायब होने की बात जब सामने आई तो इसका इल्जाम बंदरों पर मर दिया गया, जबकि पुलिस वालों ने ही इसे अंजाम देने की बात कही जा रही है। बहरहाल इसकी तफसीलात में जाना अब जरूरी नहीं है, क्योंकि मौजू अलग है, यानी कि राम मंदिर के लुटेरे कौन, इसी पर हमारी चर्चा चली है।
इस वाक्यों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सभी को बात बात पर हिंदू मुस्लिम करने का जो शौक चढ़ा हुआ है, खासकर यूपी में जिन हिंदुओं के जज्बात यानी आस्था राम मंदिर से जुड़ी हुई है और इसी राम मंदिर को लेकर मुसलसल सत्ता में बैठकर मलाई भी खाई जा रही है, उन हिंदुओं के ही आस्था का कैसे मजाक करोड़ों के जेवरात चोरी करके उड़ाया जा रहा है। कहां है वो कट्टर हिंदू समाज और उनके कट्टरवादी नेता? क्या अभी आपको गुस्सा नहीं आ रहा? सिर्फ आस्था के नाम पर राजनीति करना आता है। गरीब बेबस मुसलमानों को पकड़कर नारे लगवाने के लिए बहुत जोर आता है, जय श्री राम कहने के लिए कहा जाता है, और आप ही अब राम मंदिर में घुसकर इस तरह की चोरी करते हो। शर्म हया कुछ है? जब राम मंदिर की ही मूर्तियों का इस तरह अपमान किया जा रहा है तो आपका खून भी खौलता नहीं है क्या? अब क्यों खामोशी बरती जा रही है? जैसा हमने पहले भी बताया कि राम मंदिर की आस्था के नाम पर कुछ लोग ही अपना मुफाद हासिल कर रहे हैं। राम मंदिर की तहरीक पूरे देश में चलाई गई, करोड़ों का चंदा भी उठा गया जिसका हिसाब अब तक नहीं दिया गया। लिहाजा जमीन की कीमत यानी कि ये राम मंदिर तामीर करने के पहले जो जमीन खरीदी गई, उस जमीन की कीमत भी कुछ ही मिनटों में करोड़ों में कैसे बढ़ गई। अयोध्या के बाग विजयसी इलाके में 1208 हेक्टेयर यानी कि करीब 12,000 वर्ग मीटर जमीन को लेकर एक ही दिन में 18 मार्च 2021 को 2 ट्रांजैक्शन हुए। कुसुम पाठक और हरीश पाठक इन 2 अफरादों ने यह जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को 2 करोड़ में बेची। अब दूसरा ट्रांजैक्शन कुछ ही मिनटों के बाद, इसके ठीक 10-15 मिनट बाद समझ लीजिए, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने इसी जमीन को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच दिया। मतलब कुछ ही मिनटों में जमीन की कीमत 16.5 करोड़ कैसे बढ़ गई? जाहिर राम मंदिर ट्रस्ट के पैसों और भक्तों के चंदे का गलत इस्तेमाल कर 16.5 करोड़ का सीधे तौर पर राम मंदिर के नाम पर यह रुपया हड़प लिया गया। इससे पहले केरल की शबरीमला अयप्पा मंदिर में भी करोड़ों की सोने की चोरी हुई थी। इस पर कभी और बात हो सकती है, लेकिन क्या राम मंदिर की चोरी काबिले माफी है? शायद किसी मुगल बादशाह ने भी इतनी बड़ी चोरी मंदिरों से नहीं की होगी जो आज राम मंदिर के इन जिम्मेदारों ने की है। वैसे तो मुगलों की चोरी के वाकया सुनने में बड़ा मजा आता है, लेकिन इस पर यह चोरी होने के बावजूद भी सभी खामोश है। हकीकत में बेशर्म ही इन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि वही चोर निकले जो राम को लाने का दावा कर रहे थे। और ये चोरी अभी से नहीं बल्कि जब से 1992 में राम मंदिर की तहरीक को शुरू किया गया था तब से जारी है। मतलब जितने भी अपने आप को बड़े राम भक्त साबित कर रहे थे सभी चोर ही थे, और ये बात हम नहीं, कार सेवक और हिंदू लीडर संतोष दुबे ने बताया। इसने ये भी कहा कि बहुत ही गंदे गंदे काम किए हैं, यहां तक कि औरतों की दलाली भी करने की बात कही है। अब बताए तो सही कि क्या यहाँ कोई बाबर या गजनी मंदिर लूटने आया था? तारीख में मुगलों ने मंदिर लूटने की बात कही जाती है, पर मौजूदा दौर में अपने आप को राम भक्त कहलाने वाले ही मंदिर लूट रहे हैं, पर पूरा समाज खामोश है। ये भी बड़ा अजीब लगता है। इससे पहले यानी कि एक अगर फहरिस्त गिना दी जाए, वैष्णो देवी मंदिर में 550 करोड़ का घोटाला, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में चढ़ावे की रकम, सोने चांदी, भोग और तामीर से जुड़े पैसों में करोड़ों की हेराफेरी, और पुजारियों और मंदिर कमेटी के जरिए करोड़ों रुपए जुटाने का इल्जाम भी लगाया गया। महाकालेश्वर मंदिर, महाकाल मंदिर में भी गैर कानूनी वसूली, जायरीन की जानिब से वीआईपी एंट्री के नाम पर भी रोजाना लाखों रुपए की हेराफेरी का मामला भी पेश आया था। एक तवील फहरिस्त है, लिहाजा मुस्तकिल मंदिरों में हो रहे करोड़ों रुपयों के घोटाले क्या पैगाम दे रहे हैं? क्योंकि अचानक मंदिर के पुजारी महंगी गाड़ियां, आलिशान कोठियों में रहने लगते हैं तो इनकी तफ्तीश जरूरी हो जाती है। पहले इस बयान को भी सुन लीजिए। मैंने जिनको साइकिल से चलते देखा, साला 5 साल में कहां से चमत्कार हो गया कि उनके पास भी फॉर्च्यूनर गाड़ी है। वो एक आदमी एक छोटी सी दुकान में झोला छाप डॉक्टरी करता था, होम्योपैथ की। आंख से दिखाई नहीं पड़ता, कान से सुनाई नहीं पड़ता, पैर से चलने में असमर्थता है। वो आदमी इसी 5 साल में 4 साल में वो फैजाबाद का अकेला आदमी बना जनपद अयोध्या का, जिसके घर में लिफ्ट लगी, आवासीय घर में लिफ्ट लगी हो। लिहाजा चेहरे बेनकाब हो रहे, पर्दा उठ रहा है। अंध वक्त की आंखें खुलेगी या नहीं मालूम नहीं, लेकिन जिस नफरत का जहर घोलकर राम के नाम पर सत्ता हासिल किए, मंदिर मस्जिद का खेल कर अवाम के जहनों में जहर पैवस्त किया गया और खुद मंदिरों को ही लूटते रहे, इनकी हकीकत अब सामने आ रही। राम मंदिर तामीर में तक घोटाला हुआ है। जरूरत है धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों को समझने की, जहां राम मंदिर को तक बख्शा नहीं जा रहा। अवाम के रुपये, गरीब का राम के नाम पर दिया गया मेहनत का पैसा लूटने वाले कोई और नहीं। इस दौर के असली लुटेरे यही निकले जो धर्म के नाम पर राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। धर्म के नाम पर राष्ट्र बनाने वाले क्या देश की जनता का हित कर सकते हैं? काफी वक्त हो चुका है, अब तो संभलो, वरना इसी तरह इस देश का शहरी
जज्बात में आस्था के नाम पर ठगा जाएगा इतना जरूर। आज का मौजूद कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।